हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, जो अनसॉल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी के लास्ट में गिवन है। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन की एनसीईआरटी सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 5.1 क्वेश्चन नंबर 5.1। और यहाँ पर उन्होंने पहले लिख रखा है कि फॉर सिंप्लिसिटी इन द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट। ए वाला पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर गिवन है कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ स्पीड विथ कांस्टेंट स्पीड, है ना। तो अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर कोई रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट स्पीड से गिर रही है। हमको पता है कि इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लगता है और ऊपर की तरफ दो फोर्स लगते हैं। एक लगता है अपथ्रस्ट फोर्स, है ना, क्योंकि एयर जो है उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, तो वो अपथ्रस्ट फोर्स इस वाटर पे लगाएगा, है ना। और एक लगेगा विस्कस फोर्स, दैट इज 6 पाई ईटा आर वी, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी होगी कि एक दूसरे को बैलेंस करें, है ना, और वेलोसिटी को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे। वेलोसिटी को क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है मतलब नेट फोर्स इक्वल टू कितना होगा, ज़ीरो होगा। कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स फर्स्ट वाले केस में ज़ीरो होगा। सेकंड वाले केस में देखें हम, अगर तो लिखा है अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन दी वाटर सरफेस, है ना। तो ये वाटर सरफेस है और यहाँ पर 10 ग्राम का एक कॉर्क का पीस जो है वो फ्लोट कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, है ना। वी रो जी अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो वर्टिकल अपवर्ड लगेगा, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। यहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इस केस में कितना होगा, ज़ीरो होगा। वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। अब अगर हम सी पार्ट की बात करें, और सी पार्ट में क्या गिवन है जरा देखते हैं। अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन स्काई। अब भैया वो स्टेशनरी है तो नेट फोर्स तो ज़ीरो ही होना है उसका, है ना। तो यहाँ पर भी उसका नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो ही होगा। अगर आपने उसको हवा में रोक रखा है तो नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन द रोड, रफ रोड। ओके, तो यहाँ पर अगर कोई कार कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ये हमारा कार है ना, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसका जो इंजन आगे फोर्स लगा रहा है उतना ही रजिस्टिव फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ना। तो नेट फोर्स यहाँ पर भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। ओके, मतलब जितने भी केसेस इस क्वेश्चन में हमको दिख रहे हैं उन सारे केसेस का नेट फोर्स कितना है, ज़ीरो है। लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हम देखते हैं। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन द स्पेस फॉर फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फ्री इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन की आप बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्यों लगता है, अगर हम फोर्स की बात करें तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो उस पर फोर्स भी कितना होगा, ज़ीरो होगा। नेट फोर्स कितना होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पर लास्ट में दिखा है कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एक से फ्री स्पेस में वो मूव कर रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है, तो उस पर फोर्स तभी लगता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। थैंक यू वेरी मच।